नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में सिमरन अरोरा। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मनीष सिसोदिया की बदली सीट, परपरगंज से अवध ओझा को मिला टिकट। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 20 नेताओं को टिकट देने का ऐलान किया गया है, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। हालांकि उनकी सीट बदल दी गई है। सिसोदिया की सीट से अवध ओझा को मौका दिया गया है, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जहां इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से टिकट दिया गया है। किसान आंदोलन मामले में बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शंभू बॉर्डर से जुड़ी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही याचिका दाखिल की गई है। बार बार एक जैसी याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि बार बार एक जैसी याचिका दाखिल क्यों की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि वह पहले से लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ से किसानों को हाईवे से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। राहुल गांधी से नहीं संभल रहा इंडिया गठबंधन, किरण के बयान से सियासी हलचल। भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री किरेन ने कहा कि जॉर्ज सोरोस का मामला संसद में उठ चुका है। उन्होंने कहा कि जॉर्ज सोरोस के मामले में जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, उसके आरोप काफी गंभीर हैं। चाहे सांसद सदस्य हो या आम आदमी हो, सभी को देश के लिए काम करना चाहिए। जगदीप धांकर को आई महाभारत वाले संजय की याद, राज्यसभा में फिर से हंगामा जारी। संसद के शीतकालीन सत्र में आज फिर से हंगामा जारी है। विपक्षी सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया है। वहीं राज्यसभा में आज सभापति ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की चुटकी ली है। जगदीप धांकर ने कहा कि कल मैं कुरुक्षेत्र गया था और वहां पर मुझे संजय की याद आई। उस समय संजय ने पूरी महाभारत को धृतराष्ट्र को सुनाया था। आज हमारे सामने भी संजय है। वह 5 दिनों से देख रहे हैं कि सदन में क्या चल रहा है। एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का ऐतिहासिक क्षण, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल हुई लैंडिंग। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली से शुरू हुई पहली उड़ान की सफलतापूर्वक लैंडिंग कर एक नया युग की शुरुआत की है। ये न केवल एक तकनीकी सफलता है, बल्कि 23 साल पुराना सपने को साकार करने का क्षण भी है। एयरपोर्ट की पहली उड़ान कई मायनों में विशेष रही। रनवे पर वाटर कैनन की सलामी ने इस ऐतिहासिक क्षण को और भी यादगार बना दिया। ईडी ने भर्ती बोर्ड से कंपनी चयन की प्रक्रिया के दस्तावेज मांगे, किया जाएगा अधिकारियों को तलब। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। ईडी की 2 सदस्यीय टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की और भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी के चयन से जुड़े टेंडर दस्तावेजों की मांग की है। ये कदम ईडी द्वारा मामले की गंभीरता को समझते हुए उठाया गया है, जिससे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित की जा सके। इस्लामिक मुल्क सीरिया के हालात पर रहेगी दिल्ली की नज़र, अल जुलानी पर भारत का रुख। सीरिया में 2011 में शुरू हुआ गृह युद्ध 13 साल बाद अब थम सकता है। विद्रोहियों और सरकार के बीच चली इस लड़ाई के चलते सीरिया में बड़े पैमाने पर तबाही हो चुकी है। लाखों लोग इस लड़ाई में मारे गए और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घर से बेदखल होना पड़ा। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने भी सोमवार को बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम तमाम घटनाक्रमों के बीच सीरिया में स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। हम सीरिया के समाज के सभी वर्गों के हितों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण और समावेशी नेतृत्व वाले राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। मदद चाहिए तो वो अमेरिका का हिस्सा बन जाएं, कनाडा मैक्सिको को सब्सिडी देने पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि अमेरिका अपने 2 पड़ोसी देशों कनाडा और मैक्सिको को $100 अरब और $300 अरब की सब्सिडी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो इन दोनों देशों को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर कनाडा मैक्सिको ने अपने क्षेत्रों से अमेरिका में अवैध अप्रवासियों के प्रवाह को नहीं रोका तो वह दोनों देशों पर भारी शुल्क लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इन देशों को सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? अगर हम उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं तो उन्हें अमेरिका का एक राज्य बन जाना चाहिए। बेटी की शादी से पहले फौजी पिता की मौत, 7 ही जवानों ने किया कन्यादान, रिश्तेदारों के छलके आंसू। यूपी के मथुरा में एक पूर्व सैनिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद ही मृतक की बेटी की शादी होनी थी। ऐसे में खुशियों वाले घर में मातम पसर गया। बेटी शादी को टालना चाहती थी। पूर्व सैनिक की मौत की जानकारी जब उसके रेजिमेंट को लगी तो कमांडिंग ऑफिसर ने सेना के 5 जवानों को बेटी की शादी का जिम्मा उठाने गांव भेज दिया। मृतक के फौजी साथियों ने उसकी बेटी की शादी का न सिर्फ पूरा जिम्मा उठाया बल्कि बेटी का कन्यादान भी किया।
दिल्ली नोएडा में सप्लाई के लिए केमिकल से तैयार हो रहा है 10,000 लीटर दूध। दिल्ली नोएडा में सप्लाई के लिए स्किम्ड पाउडर से तैयार किए गए 10,000 लीटर दूध से केमिकल के जरिए पनीर तैयार किया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने बुलंदशहर की इस फैक्ट्री पर छापा मारकर इसका भांडाफोड़ कर दिया है। यहां से 16 क्विंटल कैस्टिक पोटैश, 31 क्विंटल बेकिंग पाउडर, 1000 लीटर रिफाइंड ऑयल, 300 लीटर सिंथेटिक सिरप आदि सामान बरामद किया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप से।